हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी का शेयर के बारे में। मुझे इस जगह पे कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्न को सबसे पहले तुमको समझना चाहिए, फिर जाकर तुम एनालिसिस को देखो। तो सबसे पहले मैं तुमको प्राइस एक्शन का जो एक पैटर्न है, मैं तुमको एक पैटर्न समझा देता हूँ। देखो, तो इस तरह का प्राइस एक्शन में एक पैटर्न बनता है। क्या तुमको पता है ये पैटर्न का नाम क्या है? ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। इस पैटर्न का जो नाम है, इसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये नीचे की तरफ दो बॉटम बनाता है। इस जगह पे वो दो बॉटम बनाएगा और बॉटम बनाने के बाद वही जगह से उसका रिजेक्शन आता है और वो फिर से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न बनाता है प्राइस एक्शन सिस्टम के अंदर, तो इस पैटर्न के अंदर हमको कैसे एंट्री लेना है? हमको इस जगह पे हमको एंट्री लेना है। देखो, तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमको एंट्री लेना है। और अदरवाइज़ हम और एक काम कर सकते हैं, हम इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और हमको इस जगह के अंदर हमको एक और भी एंट्री ले सकते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज़ अ डबल बॉटम पैटर्न। तो यही फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है इस कोर्स का शेयर के अंदर। मैं तुमको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मुझे ये वाला पैटर्न नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको विजिबल कर लेता हूँ और मैं इसका 1 घंटे का जो चार्ट है उसके अंदर मैं चले जाता हूँ। देखो, तुम यहाँ पर देख सकते हो, उसने एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके वो चल रहा है। देखो, वो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके चल रहा है, बार बार एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो उसने इस जगह पे एक सपोर्ट लिया। ठीक है, उसने इस जगह पे एक सपोर्ट लिया, इस एरिया के अंदर उसने फिर से एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर उसने एक फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर उठ गया। फिर से इस एरिया के अंदर उसने फिर से एक सपोर्ट लिया। तो वो बार बार एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही है कि वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे भी जा नहीं पा रहा है। एक ही एरिया के अंदर वो बार बार कंसोलिडेट हो रहा है, ट्रेंड लाइन के साथ साथ वो चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमको इस तरह का स्टॉक के अंदर हमको एंट्री लेना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर किस तरह का पैटर्न तैयार हो रहा है। तो मैं तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने तुमको जो डबल बॉटम पैटर्न दिखाया था, वो पैटर्न इस जगह पे मुझे लगता है कि इस एरिया के अंदर वो एक पैटर्न बना सकता है। ठीक है, ऐसा उसने एक पैटर्न बना सकता है। ऑलरेडी उसने एक पैटर्न बनाकर रखा है, तो ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि यही पैटर्न जो फॉर्मेशन है यही आगे होने वाला है। तो इसके अंदर अगर एंट्री लेना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाता हूँ तुमको। तुम देख सकते हो कि अगर ट्रेंड लाइन मैं बनाऊँ तो ट्रेंड लाइन का हिसाब से भी उसने इस एरिया के अंदर उसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, उसने इसी एरिया के अंदर उसने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद उसने फिर से उसका जो रेसिस्टेंट लेवल था, उसी रेसिस्टेंट के ऊपर उसने एक सपोर्ट बनाया और एक अच्छा कैंडल देकर वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी चले जाओ तो तुम और भी बहुत अच्छा तरीके से तुम देख सकते हो। तो इससे हमको यही पता चलता है कि डबल बॉटम जो पैटर्न है वो अभी इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है शायद। तो आगे चलकर ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर इस तरह के स्टॉक के अंदर हमको एंट्री लेना है तो इसका एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है और हमारा जो टारगेट है वो किस तरह का होना चाहिए, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन है वो किस तरह का होना चाहिए। चलो मैं तुमको समझा देता हूँ कि अगर हमको टारगेट रखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो टारगेट का मतलब, अगर कोई सपोर्टेड एरिया है, प्रीवियस में कोई सपोर्टेड एरिया था, तो सबसे पहले हम वो सपोर्टेड एरिया ढूंढेंगे। तो चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो उसका एक सपोर्टेड एरिया जो था, ये वाला उसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्टेड एरिया था। तुम देख सकते हो यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया था। तो ऐसा मुझे मानना है कि अगर वो ऊपर की तरफ शूट आउट करे, ठीक है, तो वो सीधा इस तरीके से उसका जो सपोर्टेड था प्रीवियस में, वही अब तो उसका रेसिस्टेंट बन चुका है। तो उस रेसिस्टेंट तक ही वो जा सकता है। मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी लगता है कि वो रेसिस्टेंट तक ही जा सकता है। और अगर मुझे इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैं बस यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, इस कैंडल के नीचे ही मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। और रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो तुम देख सकते हो, अगर अभी जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के अंदर भी अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ तो तब भी मुझे यहाँ पर कम से कम यहाँ पर मुझे कितना, देखो, 1:3.65 शायद। हाँ, 1:3.65 यहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल रहा है। तो तुम यहाँ पर दे सकते हो दिस इज़ ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से इसके अंदर अगर हम एंट्री ले लेंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ही कम नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
सो दिस इज़ ए वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग। मैं 5 से 10 दिन के अंदर ही इससे एग्ज़िट ले लूँगा, ज़्यादा दिन इसके अंदर मैं बैठा नहीं रहूँगा। तो मुझे कोई और स्टॉक के अंदर भी मुझे स्विंग करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि एक पैटर्न फॉर्मेशन होने वाला है शायद, तो इस तरीके से काम कर सकता है। ऑलरेडी उसने मतलब अगर तुम देखो, उसने एक डबल बॉटम जो पैटर्न है, उसने इस जगह पे उसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इस एरिया से उसने फिर से एक रिजेक्शन दिया और इसी एरिया से उसने फिर से दोबारा से एक रिजेक्शन दिया। तो हो सकता है कि अभी वो ऊपर की तरफ ही जाए। उसका जो प्रीवियस सपोर्ट था, सपोर्ट तक ही उसने मतलब एक रेसिस्टेंट लेवल बनाकर उस एरिया तक उसने एक टच करे और फिर से वो शायद ऐसा हो सकता है वो फिर से ऐसे नीचे से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अभी स्कॉट्स ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। एक बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर मैं एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। मैं और भी मेरा जो एडवांस सिस्टम है वही मैं यूज़ करूँगा। और अगर तुम बिगिनर हो, तुम स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना सीखना चाहते हो, तुम किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है, हर एक सिस्टम तुम जानना चाहते हो, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी देता हूँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, और अपना फैमिली का ख्याल रखना।